अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल अबरारा यशरबून मिन कअसिन काना मिज़ाजुहा काफूरा ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा यूफ़ून बिन नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। खुदाए बुजुर्गो बरतर का करोड़ों बार शुक्र है जिसने हमें हमारी ज़िंदगी में हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए एक बार फिर 10 मुहर्रमुल हराम का अज़ीम तारीख़ी इनक़लाबी कबूलियत वाला दिन अता किया। इस पाकीज़ा दिन के सदक़े अल्लाह ताला हाफिज़ बरखुरदार सुचियार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज़ पे जितने अहले मोहब्बत बैठे हैं, दूर व नज़दीक से आने वाले तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सबके हक़ में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी, आपका बैठना सय्यदुश्शुहदा की याद में मोहब्बत और रिक्कत से बैठ कर समात करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मोहतरम खादिम अहले बैत आशिक़े मदीना पैकर इज़्ज़ो नियाज़ जनाब कमर हसनैन कादरी साहिब की साई, इनके तमाम दोस्तों की मेहनत सज्जदा कायनात मलका जन्नत अपनी अजीम बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ये जिक्र हो रहा है अहले बैत अतहार के ईसार का। 3 लफ्ज़ काबिल गौर हैं। एक होता है सखावत। सखावत की तारीफ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर माल और दौलत दे, उसमें आधा लुटा देना, आधा बचा लेना, इसे सखावत कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ होता है जूद। जूद का माना होता है बहुत ज़्यादा खर्च कर देना और थोड़ा सा बचा के रखना, उसे लुगत में जूद कहते हैं। और ईसार का माना यह है कि सब कुछ लौटा देना और अपनी झोली में कुछ भी बचा के न रखना। अहले बैत अतहार के जिस फर्जंद को देखो, हर फर्जंद वो मकाम ईसार पर फाइज था। सज्जदा कायनात मौला कायनात हसनैन करीमैन आइम अहले बैत, जिस को देखो हर हस्ती को अल्लाह ताला ने इस मुकाम ईसार पर फाइज किया। और कुरान मजीद की आयात इस बात पर गवाह हैं। ये सूरत दहर के सारी की सारी आयतें अल्लाह ताला ने ईसार अहले बैत मोहम्मद में उतारी। इरशाद फरमाया, इन्नल अबरार, अबरार का मिसदाक, नेकों का मिसदाक, इस जहां में नेकी जिस हस्ती पर नाजा है वो सज्जदा कायनात की फातिमा तो ज़हरा की ज़ाते गिरामी है। नेकी अबरार जिन हस्तियों पर नाजा है वो मौलाए कायनात की ज़ाते गिरामी है, वो हसनैन करीमैन की मुकद्दस हस्तियां हैं। तो कुरान कहता है इन्नल अबरारा, बेशक अबरार लोग, नेक लोग, मुखलिस लोग, इताअतशार लोग, इताअत गुजार लोग, यशरबून मिन कासिन, वो ऐसे जाम पिएंगे, काना मिजाजुहा काफूरा, जिसमें काफूर के चश्मे की अमेज़श होगी।
8 तरह के चश्मे जन्नत में बह रहे हैं। बैठने वालों, पूरी यकसुई से, मोहब्बत से, लगन से, प्यार से सुनिए। 8 तरह के चश्मे जन्नत में बह रहे हैं और उन 8 चश्मों को अल्लाह पाक ने आले मोहम्मद की मिल्कियत में दे दिया है। उनमें एक चश्मा है कौसर, फरमाया इन्ना अअतैनकल कौसर। उनमें दूसरा चश्मा है रहीकुम मखतूम, यस्कौन बिही रहीकिम मखतूम, वो रहीक मखतूम के चश्मे से पिएंगे। तीसरा चश्मा है जिसका जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहा है, जंजबील। चौथा चश्मा है जिसका जिक्र हुआ सलसबील। पांचवा चश्मा है जिसका जिक्र हुआ माए अबयद, सफेद शराब। और आगे फिर चलते चलते काफूर। तो अल्लाह पाक फरमाता है ये काफूर का चश्मा जिसकी कतरात उस जाम में इसलिए डाले जाएंगे, ठंडक के लिए, फरहत के लिए, जायका के लिए, नूर के लिए। तो फरमाया काफूर के चश्मे से चंद कतरे उन पीले वाले जो अबरार लोग हैं उनके जाम में मिला दिए जाएंगे। इन्नल अबरारा यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा नहीं यशरबु बिहा इबादुल्लाह। ये अल्लाह के बंदे इन चश्मों से पिएंगे। युफज्जिरूनहा तफजीरा, इनकी मिल्कियत में अता कर दिए जाएंगे, इन्हें वारिस बना दिया जाएगा। ये जिधर जिधर इशारा करेंगे अल्लाह के चश्मे उधर उधर बहकर चले जाएंगे, नहरों की शक्ल में, नदियों की शक्ल में। ये अगर बाला खाना में होंगे, जन्नत के आली मकाम पे होंगे, पीने के लिए नीचे न उतरेंगे बल्कि इशारा करेंगे तो अल्लाह ताला इनके इशारों पर इन चश्मों को बहाकर उधर जाने का हुक्म देगा जिधर ये इशारे करते जाएंगे। कुरान मजीद फरमाता है यूफून बिन नज़र, वो अपनी नजरों को पूरा करते हैं। अरे कहां लोग नजरें मानते हैं, फिर कहां उनकी कबूलियत होती है। मगर ए सज्जदाए कायनात, ए मौलाए कायनात, ए हसनैन करीमैन, ए फिजा, तुम्हारे नजरात का क्या आलम, नजरों का क्या आलम, मन्नतों का क्या आलम कि अगर हसनैन करीमैन बीमार हो जाते हैं, सहाबा किराम इयादत के लिए आते हैं, सैयदना सदीक अकबर, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मां साथ हैं और सहाबा कहते हैं या अली हम तुम्हें अर्ज करते हैं नजर मानो, मन्नत मानो, अगर शहजादे सेहतमंद हो जाएं तो फिर आप 3 रोजे रख लेना। उन्होंने मन्नत मानी कि परवरदिगार अगर ये जन्नती शहजादे शफायाब हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं तो फिर हम 3 रोजे रखेंगे। खुदा ने जन्नती शहजादों को शफा अता कर दे। पहला रोजा रखने के लिए पानी से रोजा रखा और रात सैयदाए कायनात के शौहर मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा ने सारी रात खजूरों के बाग में जाकर पानी दिया, बदले में मजदूरी में जौ मिले वो घर लाए, जौ पीसे गए, खाना बनाया गया। शाम के वक्त खाना तैयार है कि लुकमा उठाकर खा लिया जाए। दरवाजा बिनते रसूल से सदा आती है नबी के घर वालों तुम्हारे दरवाजे पे एक मिस्कीन आया है। अरे अहले बैत अतहार का इसार देखो, अहले बैत अतहार की फयाजी देखो, अहले बैत अतहार की करम नवाजी देखो, अहले बैत अतहार की अता देखो, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली देखो। दस्तरखान सजा है और आवाज उस वक्त आई है बिनते रसूल, ए सज्जदाए कायनात, ए अहले बैत अतहार, तुम्हारे दरवाजे पे एक मिस्कीन आया है। अरे सारा का सारा खाना उठाकर उसको दे दिया और तकवा का ये आलम, पारसाई का ये आलम, परहेजगारी का ये आलम, लिल्लाहियत का ये आलम, अल्लाह से कुर्ब और इश्क का ताल्लुक का ये आलम। पानी से रोजा रखा था और पानी से रोजा इफ्तार कर लिया। फिर दूसरा दिन पानी से सुबह रोजा रखा सहरी के वक्त। फिर दिन गुजरा और शाम का खाना बना, वो जो बचे जौ थे पीसे गए, खाना तैयार है सामने है, लुकमा उठा के भी खाने का वक्त नहीं आया। ऐन वो वक्त करीब है कि हाथ बढ़ाया जाए, लुकमा उठाकर खाने का इफ्तिताह किया जाए। आज दूसरा दिन है,
दरवाजा बिनते रसूल से सदा आती है, नबी के घर वालों तुम्हारे दरवाजे पे एक यतीम आया है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। वो सलाम भी करता है कि नबी के घर वालों तुम्हें सलाम हो, तुम पर रहमतें हो, तुम पर बरकतें हो, अल्लाह की करम नवाजी हो, और मैं एक यतीम हूं, मुझे कुछ अता किया जाए। करोड़ों सलाम हो ए अहले बैत अतहार, तुम्हारे ईसार पर, तुम्हारे जूदो करम पर, तुम्हारे लुत्फो इनायत पर, तुम्हारी सखावत पर, तुम्हारे रहमो फजल पर सारा का सारा खाना उठाकर उस यतीम की झोली में डाल दिया और खुद पानी से रोजा इफ्तार किया। फिर तीसरी सारी फिर पानी से रोजा रखा, बचे हुए जौ फिर पीसे गए, खाना बना, मगरिब का वक्त है, खाना सामने पड़ा है, लुकमा उठाकर अभी इफ्तार करने का वक्त नहीं आया कि फिर दरवाजा ज़हरा से आवाज आती है, बिनते रसूल के दरवाजे से आवाज आती है, ऐ अहले बैत अतहार अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ऐ अहले बैत आप पर सलाम हो, मैं एक कैदी हूं, मुझे कुछ अता किया जाए। सारा का सारा खाना उठाकर उस कैदी को अता कर दिया और पानी से 3 दिन सहरी की और पानी से 3 दिन इफ्तारी की। पेट साथ लग गए, चेहरे जर्द हो गए, नहीफी नातवानी कमजोरी छा गई। अल्लाह पाक ने जबरील अमीन से फरमाया, जिब्राइल जाओ अहले बैत अतहार के इशार पर सूरत दहर की आयतें ले जाओ। जबरील आकर सलाम पेश करता है और सलाम के बाद अर्ज करता है, खुज़हा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हन्नाकल्लाहु मिन अहले बैत, ऐ मोहम्मद मुस्तफा अलैहि सलाम ये लीजिए, अल्लाह पाक ने सूरत दहर की आयतें अहले बैत अतहार के सखा पर, कुर्बानी पर, इशार पर, फयादी पर, दरिया दिली पर उतारी हैं। हन्नाकल्लाहु, अल्लाह की तरफ से आपको मुबारक हो, आपको खुशखबरी हो, आपको गुड न्यूज हो, 7 बार मुबारक हो। मिन अहले बैत, ये अहले बैत अतहार के लिए आयतें आई हैं। वो आयतें क्या थी? यूफून बिन नज़र, वो मन्नतों को पूरा करते हैं। वयखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, और उस कयामत के दिन से डरते हैं जिसकी बुराई खूब फैल जाने वाली है। जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, आसमां फट जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे और कब्रें खोद दी जाएंगी। वो दिन जो इस तरस का है, कुरान मजीद फरमाता है उसकी बुराई खूब फैल जाने वाली है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, और वो अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों को, मिस्कीनों को, कैदियों को खाना खिला देते हैं। अरे उनकी हुस्ने नियत देखो, उनकी हुस्ने मुराद देखो, उनकी हुस्ने तलब देखो, अल्लाह की बारगाह में अजर का हुस्ने तखय्युल देखो। अर्ज करते हैं, इन्नमा नुतहिमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अता किया। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शकूरा, तुमसे कोई भी शुक्रिया के कलेमात हम नहीं लेते, न जजा के कलेमात लेते हैं। उसने तौफीक अता की और वो जब भी देता है हमें, हमारा काम है आले रसूल का, आता है उधर से और फिर हम उसके नाम पर उसको निसार कर देते। आदरणीय मोहतरम, इशारे अहले बैत पर कहां कहां से सफर शुरू करूं। अगर हजरत अली जल मुर्तजा के इशार को देखो, हालत रकू में हैं और कुरान कहता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, हालत रकू में हैं, साइल आकर सदा करता है, हुजूर आपने तो नमाज शुरू कर दी और मैं खाली दामन लेके आया था, कुर्बान जाएं आपकी सखावत पर, ऐ मौला कायनात आपकी अता पर कुर्बान जाएं। हालत रंगू में अंगूठी उतार कर फेंक दी, फरमाया खुदा की इबादत भी जारी रहे और आने वाले साइल की मुराद भी पूरी कर दी, मुराद भी पूरी कर दी। सजदा कायनात की दहलीज और बारगाह का मुताला करो, दुनिया में कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती, कोई ऐसा जुमला नहीं मिलता कि कोई सजदा कायनात की दहलीज पे आया हो, खाली हाथ चला गया हो। इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं कि सजदा आलम और हमारे घर में एक दिन का फाका आ गया, दूसरे दिन खाना बना, हमने अपना अपना हिस्सा खा लिया, मौला कायनात ने खाना खा लिया, हसन मुज्तबा ने खाना खा लिया,
बच गया था हिस्सा सज्जदा आलम का, सज्जदा कायनात का। अभी आप शुरू करने लगे कि दरवाजे पे आवाज आई, ए नबी के घर वालों, तुम्हारे दरवाजे पे एक ऐसा फकीर आया है जो 2 दिनों का भूखा है। उस वक्त जब सुना, खाना शुरू नहीं किया, फरमाया हसन बेटे उठाकर इस फकीर को दे दिया जाए। तो अर्ज किया, अम्मी जान क्या आप खाना नहीं खाएंगी? हर एक ने अपना अपना हिस्सा खा लिया। फरमाया ज़हरा 1 दिन की भूखी है, आने वाला 2 दिनों का भूखा है, उसका ज्यादा हक बनता है, उसे अता कर दिया जाए, उसे अता कर दिया जाए। अरे फिर आने वाला आया, सदा लगा रहा है, ए नबी के घर वालों, अहले बैत अतार कुछ अता करो, कुछ अता करो। उस वक्त घर में बकरी की खाल का बना हुआ मुसल्ला था जिस पर हसन और हुसैन लेटे हुए थे। कितने नाजो नाम से पाला, कितनी शफकतों से पाला। सदा देने वाले ने सदा दी, जब देखा घर में जाहिरी तौर पर दिरहम दीनार नहीं, उन्हें जमीन पर लटाया और बकरी की खाल का बना हुआ मुसल्ला झाड़ा और कहा इसे अता कर दिया जाए। रह गए हसन हुसैन, वो जमीन पर सो जाएंगे, मगर आने वाला जो भी हालत में आए, हमारी शयान शान नहीं कि आने वालों को खाली हाथ लौटा दिया जाए। अरे हजरत ज़ैनुल आबिदीन सरकार हर रात 1000 रकात नफल पढ़ने वाले थे, और गुस्ल के वक्त उनके कंधों को देखा गया, नीले नीले निशानात नजर आए। तो पता लगाया गया कि ये क्या वजह है, इनके कंधों पर नीलगो निशानात क्यों हैं? तो तहकीक की पता चला मदीना पाक के 100 ऐसे घराने थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात के वक्त अपने कंधों पर आटे के बड़े बड़े तोड़े बोरे लाद कर उन फकीरों, यतीमों, मिस्कीनों, नादारों, बेवाओं, अपहजों, गरीबों के घर जाकर पहुंचाते। और आपके विसाल के बाद पता चला वो गरीब अब कह रहे हैं कि जब रात होती थी ज़ैनुल आबिदीन चुपके से हमें अनाज दे जाता था, अब आपके विसाल के बाद अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तो आपके विसाल के बाद पता चला 100 घरानों की लजपाली करने वाले, 100 घरानों पर दस्ते शफकत रखने वाले, 100 घरानों पर फयाजी फरमाने वाले, 100 घरानों की दिलजोई करने वाले अली ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी थे। हाज़रीन, बलख से शख्स आता है शकीक बलखी, और आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत जाफर सादक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है और आकर कहता है हुजूर बलख से आया हूं। आपने फरमाया बेटे बताओ बलख वालों का हाल क्या है? हाल एक मंजिल है, मकाम एक मंजिल है, कैफियत एक मंजिल है, क्या हाल है बलख वालों का? तो उसने कहा हुजूर बलख वालों का हाल ये है कि अगर अल्लाह ताला उन्हें अता कर दे तो वो शुक्र करते हैं, और अगर अल्लाह अता न करे तो वो सब्र करते हैं। दे दे तो शुक्र, ना दे तो सब्र। इस पर ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम सैयद मोहम्मद अल बाकर के शहजादे आप फरमाने लगे बेटे ये तुम बलख के फकीरों का जो हाल बयान कर रहे हो, ये हाल तो मदीना में रहने वाले कुत्तों का हाल है। ये तो कुत्तों का हाल है। अगर उन्हें भी कुछ अता कर दिया जाए वो खुशो खुर्रम जिस्म हिला देते हैं, दुम हिला देते हैं। उन्हें कुछ ना लुकमे पड़े जाएं तो खामोशी से लेटे रहते हैं। तो आने वाले शकीक ने कहा ऐ सैयद मोहम्मद जाफर सादक अलैहिस्सलाम, हुजूर आपका हाल क्या है? हुजूर आपका हाल क्या है? फरमाया हमारा हाल ये है, अगर वो ना दे तो हम शुक्र करते हैं, और अगर वो दे दे तो औरों में बांट देते हैं। अली अकबर दिया था बांट दिया, अली असगर दिया था बांट दिया, औनो मोहम्मद दिए थे बांट दिए, अब्बास दिया था बांट दिया, कासिम दिया था बांट दिया, शहजादे अता किए थे इस्लाम के दामन में दे दिए। अगर वो ना दे तो सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, और अगर हमें कुछ अता कर दे तो आले अतहार का वतीरा ये है, आले अतहार का मनशा ये है, आले अतहार की मुराद ये है, आले अतहार की मंजिल मकसूद ये है कि अगर वो कुछ अता दे कर दे फिर हम बचा के नहीं रखते, फिर हम इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों में लौटा देते। हाज़रीन मोहतरम, सखावत इस घराने पर नाज करती है, सखावत इस घराने पर नाज करती है। बचपन का जमाना है, हुसैन और इस्लाम में दोस्ती हो गई।
दोस्ती हो गई। इस्लाम ने कहा हुसैन अगर मुझ पर कोई मुश्किल वक्त आए तो तू मेरी मदद करना, और अगर तुझ पर कोई मुश्किल वक्त आए तो मैं तेरी मदद करूंगा। ये अहदो पैमान आगोश रिसालत में हुआ। जमाना चलता गया, यजीद लईन कातिल शराबी जहन्नुम बदकुमाश बदकिरदार लानती काफिर तख्त पर बैठा। 61 हिजरी का जमाना आ गया। इस्लाम ने पुकारा हुसैन वो वादा याद करो, आगोश रिसालत में जो वादा किया था, आज मुझ पर कड़ा वक्त है, मुझ पर इस्लाम की तब्दीली का वक्त है, सुन्नत की तहरीफ होने का वक्त है। मुझ पर करम करो, निगाह रहमत करो कि तू मुझ पर हुसैन इब्ने अली अगर आज नजर रहमत करेगा तो मुश्किल आसान हो जाएगी। उस रोज सखियों, बांटने वालों, तकसीम करने वालों, मैंने दुनिया में लोगों को देखा, कोई डॉलर बांट रहा है, कोई रुपया बांट रहा है, कुछ चांदी बांट रहा है, कुछ सोना बांट रहा है, मगर आओ दिन आज का था, 61 हिजरी थी, जुमे का दिन था। आओ जरा तुम एक ऐसा सखी बताऊं कि वो सखी मैदान करबला में खड़ा है, वो इशार करने वाला मैदान करबला में खड़ा है और इस्लाम मांग रहा है और अता करने वाला हुसैन इब्ने अली है। फरमाया मांग क्या मांगता है? इस्लाम ने कहा अगर 6 माह का बेटा मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ सकती है, यजीदियत से बच सकता हूं। सैयदजादे ने खेमे की तरफ चेहरा किया, फरमाया है किसी की उम्र 6 माह? बीबियों ने उठाकर एक कली आगे पेश कर दी जिसे शहजादा अली अकबर कहा जाता, असगर कहा जाता। शहजादा अली असगर हाथों में है। अरे ये रिवायत कि उनका हाथ उठाकर कहना इसे पानी दे दो, नहीं, हुसैन कर सकता है, मांग नहीं सकता। ये कौन है जिसने ज़हरा का दूध पिया है? ये कौन है जिसने आगोशे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमूफ और परवरिश पाई है? ये कौन है जो अली हैदर कर्रार का फर्जंद अर्जमंद है? कौन? हुसैन, जो आगोशे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुबान चूस कर फैज पाता रहा, कंधों पर बैठकर फैज पाता रहा, सीने पर खेल कर फैज पाता रहा, हालत इबादत में पुश्त पर बैठकर फैज पाता रहा। अरे जिसके लिए फरमाया हुसैन और हसन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मेरे वालिदैन कुर्बान हो जाएं। इतनी सादतों वाला, इतनी शफकतों वाला, इतनी मोहब्बतों वाला ये शहजादा है। अगर ये शहजादा एक नजर फुरात पर डाल देता, अरे फुरात अपना किनारा तोड़कर कदमों पे आ जाता। अगर एक बार चश्मे उम्मीद की तरफ तक लेते तो अल्लाह ताला आसमां से बारिश उतार देता। अगर एक बार वो कदम मार देते, कोई इब्राहिम का शहजादा इस्माइल हो, कदम एक मारे रेगजारे अरब में, तो अल्लाह ताला उसके एड़ी की बरकत से ज़मज़म का चश्मा तुलू करता है। ये कौन है जो हुसैन इब्ने अली है? अगर पानी की नियत से एक कदम मारते तो खुदा की कसम रहती जिंदगी तक एक नहीं कई चश्मे रमा दवा होते, पानी मिल जाता, चश्मे मिल जाते। मगर वो मुकामे रजा के मुसाफिर थे, मुकामे तवक्कुल के मुसाफिर थे, मुकामे मुशाहदा इलाही के मुसाफिर थे, वो रजा इलाहिया पाने वाले थे। उठाया और कहा इस्लाम तूने मांगा है 6 माह का शहजादा, लो अली असगर अता कर रहा हूं। अरे उठाकर इस्लाम के दामन में दे दिया। फिर फरमाया मांग। उस रोज खबर हुई कि सखी कौन है जो अपने लाल लुटा रहा है, जो अपने शहजादे लुटा रहा है, जो अपने जिगर के टुकड़े अता कर रहा है। इस्लाम ने कहा अगर 18 साला जवान का खून मिल जाए तो मैं आज भी शफायाब हो सकता हूं। फरमाया कौन है जिसकी उम्र 18 साल है? हाज़रीन मोहतरम, एक शहजादा पेश हुआ जिसका चेहरा 14वीं की चांद की मानत था और उसके फक्र का ये आलम कि यजीदी कहता है जब वो खेमे से निकला उसने जो 2 शू पहने हुए थे, शूज, उसमें बायां जो जूता था, फक्र का ये आलम, गुर्बत का ये आलम, तवक्कुल का ये आलम, उस बायां जूते का तस्मा टूटा हुआ था। वो शेर की तरह झपटा और उसने कईयों को वास्ले जहन्नुम किया, 80 की तादाद में वास्ले जहन्नुम करके खुद वो सुए जन्नत रवा हो गया। और जब नेजा सीने पे लगा उसने एक नारा बुलंद किया, या अम्मा अदरिकनी, चचा जान मुझे थाम लीजिए। अरे हुसैन इब्ने अली चला,
उसको उठाया, इतना गराडील शहजादा कि उठाकर जब ला रहे हैं तो पांव जमीन पर घिसड़ते हुए रगड़ते हुए ला रहे हैं। तो यजीदी कहता, मैंने पूछा कितना बहारी बरकम, इतना तंदुरुस्त, इतना अली वकार कदावर, ये कौन सा शहजादा है, इसका नाम क्या है? फरमाया लाइन पीछे हट जा, ये हजरत हसन की निशानी कासिम बिन हसन है। उठाकर इस्लाम के दामन में दे दिया। फिर मांगने वाले ने कहा 25 साल जवां मिले, इस्लाम मांग रहा था। फरमाया किसकी उम्र है 25 साल? एक ऐसा शहजादा सामने आया कि हुसैन की आंखों से खुद आंसू तैरने लगे। कहा बाबा आप रोए क्यों हैं, क्यों आंसुओं से आंखें भर गईं? फरमाया बेटे वो जमाना याद आ गया कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब सहाबा चाहते कि हम जलवाए रसूल पाएं, जियारत रसूल पाएं, तो सजदाए कायनात की दहलीज पर आकर कहते हसन और हुसैन को बाहर भेजें। तो वो हमें देखते, हसन का सीना से सरे अक़दस तक सरापा शबीह मुस्तफा था और मेरा सीने से कदमैन तक से सरापा अक़दस मुशाहिबत रखता था। जब वो हमें देखते उनको मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब हो जाती थी, उनको आंखों की राह ठंडक बरूदत नसीब हो जाती थी। फरमाया बेटे अल्लाह ताला ने तुझे हम शक्ल मुस्तफ़ा बनाया है, हम तो दो थे और हुस्न बटा हुआ था, मगर तू सर की चोटी से लेकर कदमैन तक ए शहजादा अली अकबर, तेरा सारा वजूद मुनव्वर, तेरा सारा पैकरे पुर्रोना, पैकरे खूबसूरत, पैकरे हुस्न जमाल, ये सारा का सारा हुस्न मोहम्मदी का मुरक्का है, हुस्न रसूल का मुजस्समा है। मगर जाओ इस्लाम के दामन में दे दिया। फिर कहा एक ऐसा शख्स चाहिए जिसके कड़ियल बाजू हों, उठाकर अब्बास को दे दिया। फिर जब अपनी बारी आई तो मांगने वाला कह रहा है एक पिछली उम्र का शख्स हो जिसकी 56 साल उम्र हो। फरमाया इंतजार कर, तेरी जड़ों के अंदर हुसैनी खून में डालने के लिए आ रहा हूं। सुबह कयामत तक कोई यजीद किया, यजीदियत किया, अब शजर इस्लाम की जड़ों में दरार नहीं डाल सकता। आदरीन मोहतरम, इसलिए कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी है। यहां समझिए, आप कहेंगे तकलीफ तो होती है जिस्म हो, अल्लाह का तो जिस्म नहीं, मगर अल्लाह की तकलीफ का होना इसका माना क्या है? इसका माना यह है जिसने रसूल को तकलीफ दी है उसने दर हकीकत खुदा को तकलीफ दी है। जिसने खुदा को तकलीफ दी है इस अजियत और तकलीफ के बायस वो शख्स काफिर हो जाता, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं रहता। आप कहें रसूल को तकलीफ कैसे हुई? अरे रसूल और हुसैन का ताल्लुक ये है कि आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन का मस्दर हूं, मैं हुसैन की असल हूं, मैं हुसैन का जौहर हूं, मैं हुसैन का महवर हूं। और हुसैन में जितना हुस्न नजर आ रहा है ये हुस्न रसूल की खैरात है। हुसैन में जितनी शुजात नजर आ रही है ये शुजात रसूल की खैरात है। हुसैन में जितना हुस्न कलाम नजर आ रहा है ये हुस्न कलाम की खैरात है। अरे हुसैन में जितनी फयाजी, दरिया दिली, बहादुरी, जुर्रत नजर आ रही है, चूंकि इसका मस्दर मैं हूं और अल्लाह ताला ने मुझे कुल खजाने अता किए हैं। ओती तो बेमफाती है खजाइनल अर्द, मुझे सारे जमीन व आसमां के खजानों की चाबियां दी हैं। तो फरमाया हुसैन मुझसे है। क्या माना? माना यह है अगर कोई हुसैन की इताअत करेगा तो समझ लें वो रसूल की इताअत कर रहा है। अगर कोई हुसैन के उसवा पर चलेगा समझे वो रसूल के उसवा पर चल रहा है। अगर कोई हुसैन की सुन्नत पर चलेगा समझा जाएगा वो रसूल के रास्ते पर चल रहा है। अगर कोई हुसैन का हो गया समझा जाएगा वो रसूल का हो गया कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूं कि हुसैन अब मेरे जाने के बाद इस्लाम को जो वकार नसीब होगा, इस्लाम को जो तमतनत और इज्जत नसीब होगी, इस्लाम को जो बुलंदी नसीब होगी, वो किस वजह से कि तेरा मस्दर मैं हूं और तू मेरा मजहर है।
अगर आज कोई इस्लाम पर चलना चाहता है वो क्या करे, वो हुसैन इब्ने अली के उसवा पर चले। अगर कोई आज सुन्नत रसूल और उसवा मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलना चाहता है वो क्या करे, वो किरदारे हुसैन को अपनाए, वो किरदारे हुसैन को अपनाए कि हुसैन की शहादत इस्लाम के लिए बका ठहर गई, हुसैन की शहादत इस्लाम के लिए इर्तिका ठहर गई, हुसैन पाक की शहादत इस्लाम के लिए अबदी जमानत ठहर गई। क्यों कि आपने वो अजीम शहादत का फरीजा सर इंजाम दिया है कि जिसके बाद अब कयामत तक भी करोड़ों यजीद आए, कोई भी इस्लाम के अंदर ना को रखना डाल सकता है, ना को तब्दीली कर सकता है, ना कोई इस्लाम के अंदर तहरीफ कर सकता है। हाज़रीन, ये आहो बका, ये गिरिया जारी, तो ये तो गोदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफर शुरू हो चुका था। अरे वो मेरे आका का हुसैन को प्यार करना, लोग कहते हैं रोना कहाँ लिखा हुआ है। अरे अगर गमे हुसैन में तुम्हें आंसू नहीं आते तो अपने मुकद्दर पे रोया करो कि हमें रोना नहीं आता। अरे गमे हुसैन पे रोने वालों मुबारक हो कि तुम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल कर रहे हो कि मेरे आका की गोद में यही शहजादा था और आकर बारिश वाला फरिश्ता कहता है ये बड़ा प्यारा है। फरमाया हाँ। अर्ज किया इसकी उम्मत के, आपकी उम्मत के बदनसीब लोग इस शहजादे को मक्तलगाह में शहीद कर देंगे। फिर वो मट्टी लाकर दी तो हदीस के लफ्ज हैं फबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने जब ये मंजर देखा तो आका की आंखों से आंसू रवा हो गए। अरे शहादत से पहले कितने ऐसे मनाजर हैं कि आका दो जहां अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू तैरने लगे। आप हजरत आयशा सदीका के घर से निकले, सैयदा फातिमा ज़हरा के घर के सामने से गुजरे, हुसैन इब्ने अली के रोने की आवाज आई। आप ठहर गए, घर आए, फरमाया ज़हरा ये बेटा क्यों रोता है? अर्ज किया किस बात पर रो पड़ा? फरमाया इसे रोने न दिया कर। अलम तालमी अन्ना बुकाअहु कद युज़ीनी, क्या तू नहीं जानती कि जब ये रोता है तो मोहम्मद का दिल दुखता है। अरे हुसैन मेरा दिल है, हुसैन मेरा समर है, हुसैन मेरी रूह है, हुसैन मेरा फल है, हुसैन मेरा शहजादा, हुसैन मेरा नूरे नजर है, हुसैन इब्ने रसूलिल्लाह है, ये मेरा जिगर गोशा है। इसलिए जब ये रोता है तो मेरा दिल दुखता है, इसे रोने न दिया कर। अगर हुसैन रोए तो पैगंबर का दिल दुखता है। जिस रोज शिमर का खंजर चला होगा उस वक्त रसूल पर अजियत और तकलीफ का आलम क्या होगा। बदर के कैदी आए, हजरत अब्बास भी आए, उन्हें सख्त मशकों के साथ बांध दिया गया। हुजूर का घर मुबारक करीब था। हजरत अब्बास कराहते रहे, हाय हाय करते रहे। पिछली उम्र थी, रस्सियों का टाइट करके बांधा जाना, कराहने की वजह से मेरे आका सारी रात ना सो सके। इस पर सहाबी कहता है कि मैंने अर्ज किया आका लगता है कि आप सारी रात सो ना सके, वजह क्या है? फरमाया अब्बास के कराहने ने मुझे नींद में खलल डाला, इसलिए मैं सो न सका। जब उसने सुना वो गया, मशकों को रस्सियों को ढीला कर दिया। अब्बास के कराहने की आवाज खत्म हो गई। फरमाया चचा अब्बास के हाय हाय करने की आवाज जो बंद हो गई, क्या वजह है? अर्ज किया वजह यह है कि हमने उनकी रस्सियों को ढीला कर दिया है। इस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आदिल हूं, मैं अमीन हूं, मैं मसाबात करने वाला हूं। अगर तुमने एक चचा की रस्सियों को ढीला किया है तो इन सतूनों के साथ जितने बदर के कैदी बांधे हुए हैं सबकी मशकों को ढीला कर दिया जाए। अरे अगर अब्बास कराहे, हाय हाय करे, आहुजारी करे, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अज़ियत पर भी आप तकलीफ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। वो सैयदुश शुहदा का जिसने शहादत के रुतबे पर पहुंचाया, नेजा मारा, हबशी ने इस्लाम भी कबूल कर लिया और मेरे आका ने उसे फरमाया था अब तू इस्लाम कबूल कर चुका है, मेरी नज़रों के सामने ज़्यादा न रहा कर, इसलिए कि जब तुझे देखता हूँ हज़रत अमीर हमज़ा सैयदुश शुहदा याद आ जाते हैं। इसलिए परे रहा करो ताकि जब तुझे देखो तो हमज़ा के ज़ख्म याद आ जाते हैं। तो अज़ियत और तकलीफ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महसूस करते थे। और कुरान मजीद इस बात पर कई आपके सामने कुरान ने ज़ाविये रखे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन नबिय्या अन युज़ा लकुम,
ए ईमान वालो, जब तक पैगंबर के घर में तुम्हें इजाजत ना दी जाए उस वक्त तक बिला इजाजत तुम दाखिल नहीं हो सकते। अगर दाखिल होगे तो ये बात पैगंबर के दिल को अजियत पहुंचाती है। दावत पर बैठे रहोगे, खाने के इंतजार में ज्यादा देर बैठे रहोगे तो पैगंबर को ये बात इज़ा और तकलीफ देती है। और अगर तुम बैठकर गपशप करते रहे, जी गपशप करते रहे और उठे ना, घर ना चले गए, तो ये बात भी पैगंबर के दिल को तकलीफ देती है। तो अल्लाह ताला ने ये उसूल बयान करके कहा कि आप बिला एक तो बगैर दावत के ना आया करो, अगर आ जाओ तो चले जाया करो, जी लगाकर बातें ना किया करो। ये सारी के सारे उसूल, महसूसात, जज्बात, एहसासात कुरान मजीद में जिक्र करके कहा कि इससे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ होती है। मुझे कहने दो, अगर बगैर इजाजत कोई रसूल के घर आए तो पैगंबर के दिल को तकलीफ होती है, तो मुझे बताओ करबला में जब खैमा हुसैन लगा था, करबला में जब खैमा ज़ैनब लगा था, करबला में जब खैमा सकीना लगा था, करबला में जब शहजादों और आले अतार का खैमा लगा था, वो घर था। अरे जिस वक्त को लूट मार करने के लिए अंदर आया तो आप तसव्वुर कर सकते हो रूहे रसूल पर करब का आलम क्या होगा, रूहे रसूल पर तकलीफ और अजियत का आलम क्या होगा। बिरादरीन मोहतरम, वो शिमर का खंजर चलाना, वो सरकार का गला कट जाना, वो नेज़े की अन्नी पर चढ़ाया जाना, वो रसूल जो हुसैन को देखकर मिंबर छोड़ देता है और कहता है खुदा ने सच फरमाया, माल औलाद अल्लाह पाक ने आजमाइश बनाए हैं, गिरने से बचाया और मिंबर छोड़ दिया, सजदा लंबा किया मगर हुसैन को गिरने से बचा लिया। अरे वो सजदे में जाते हैं तो हुसैन को सवार कर लेते हैं और जिस वक्त वो सजदे से सर उठाते हैं तो हुसैन को प्यार से बैठा लेते हैं ताकि गिरे भी ना, जाते हुए बिठा लेते हैं, सर अक़दस उठाते हुए उतार लेते हैं और जब तशहुद में बैठते हैं तो इस जन्नती शहजादे को अपनी गोदी में बिछा लेते हैं। सलाम फिरता है, फरमाया सहाबा सुन लो, मैं नमाज अदा कर रहा हूँ। इस शहजादा जब करीब आए तो इसे रोका ना करो, फरमाया इसलिए कि मैं इबादत खुदा की करता हूँ, प्यार हुसैन इब्ने अली से करता हूँ, प्यार इससे करता हूँ। आदरीन, अज़ियत का ये आलम आप मिशकात पढ़ो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने अज़ियत की और तकलीफ की हालत में देखा वो उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जाते गिरामी थी, जिन्होंने अर्ज किया कि मैंने देखा हुजूर के चेहरे मुबारक, दाढ़ी मुबारक, लिबास अक़दस पर गर्द है और अर्ज कर रही हूँ माला का या रसूल अल्लाह, आका मैं क्या तक रही हूँ। फरमाया शहीद तो कत्ल अल हुसैन आनिफा, उम्मे सलमा अभी मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया है। तो गोया हुसैन जिस वक्त अपने रब के हुजूर मुलाकात कर रहे थे, अपने रब के हुजूर जान पेश कर रहे थे, अपने रब के हुजूर जलवा हुस्न में फना थे, उस वक्त खुदा की इज्जत और हुर्मत की कसम खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में मौजूद थे। अरे अगर शहजादा रोए तो इस रसूल को तकलीफ होती है। मुझे बताओ, कहने दो, जब ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरें डाली गईं, जब ज़ैनुल आबिदीन को पाँव में हाथों में कड़ियां डाली गईं, हथकड़ियां डाल दी गईं और झुका कर चलाया गया, तो क्या उस वक्त रूहे रसूल पर अज़ियत का आलम क्या होगा महसूस कर सकते हो। जब बड़े दरबार में सैयदा ज़ैनब को खड़ा किया गया और उनकी नजरों के सामने हुसैन इब्ने अली उनके भाई का सर लाया गया और यजीद लाइन के हाथों में छड़ी है और वो हुसैन के मुबारक लबों पर छड़ी लगा रहा है, उसी बड़े दरबार में हजरत अबू बुर्जा असलमी वो जुर्रत का मुजाहरा करते हैं, फरमाते लाइन खबरदार, किन होंठों पर छड़ी मार रहा है। मैंने कई बार देखा कि मेरे आका ने इन होंठों पर बोसा लिया है, ये बोसा गाहे रसूल है। अरे इन कमीने छड़ी को हटा। इस पर वो कहने लगा तू कौन है, क्यों मना करता है। फरमाया इसलिए मना कर रहा हूं कि मैं तो दुआ करता हूं कि यजीद कयामत का जब दिन होगा तेरा शफी इब्ने ज़ियाद होगा और मेरा शफी मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा, मेरी शफात करने वाला इनका नाना जान होगा। तो गोया छड़ियां मारने का अज़ियतनाक मंजर अगर सहाबा और उनकी औलादे देखते हैं तो दिल कांप उठता है कि न करो, इसलिए कि हमने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा कि इनकी खातर आप सजदों को तवालत देते थे। हादरीन,
अगर कोई अजियत दे वो काफिर हो जाता है, अगर कोई अजियत दे वो दोज़ख का ईंधन बन जाता है, अगर कोई तकलीफ दे इस तकलीफ की वजह से वो खुदा के गजब का शिकार हो जाता है। तो सवाल ये है, अगर कोई इस खानवादे का अदब करे फिर, अगर कोई इस खानवादे से मोहब्बत करे फिर, मोहब्बत करने वाला कौन था? वो वही था जिसने हुसैन इब्ने अली का खुतबा समात किया। मैं चंद लाइनें पढ़ने लगा हूं, जरा देखिए, जरा देखिए जो लाइनें क्या हैं। 10 मुहर्रमुल हराम आज का दिन था, यजीदी सामने हैं और सैयदजादा घोड़े पर सवार है, और 10 मुहर्रमुल हराम का खुतबा क्या है? आप फरमाते हैं, हमदो सलात के बाद फरमाया फ़ान से बूनी फ़ानज़ुरू मनाना, ए यजीदियों मेरी नजरों के सामने खड़े होने वालों देखो, फ़ान से बूनी मेरे नसब को तो देखो, फन जरूर गौर करो मैं कौन हूं, मेरा किस जात से खून मिलता है, मैंने किसका दूध पिया है, मेरी रगों में किसका खून जारी और सारी है, मेरा नसब क्या है, हसब क्या है, किरदार क्या है, उसवा क्या है, सरापा क्या है, किस हस्ती से मेरी शबाहत मिलती है, हमारा खानदान क्या है। फंजुरूनी गौर करो, मन आना मैं कौन हूं। सुम्मा राजिउ अनफुसकुम हल यस्लहु व यहिल्लु लकुम क़त्ली, फिर फरमाया तुम्हें झंझोड़ रहा हूं, क्या तुम्हारा कत्ल करना मेरे लिए जायज है? तुम्हारा कत्ल करना ये मेरे लिए जायज है। व इंतहा की हुर्मती, और तजलील करना मेरी, क्या ये दुरुस्त है? अलस्तुबनी बिनते नबीयकुम, क्या मैं तुम्हारे नबी की जो बेटी है उसका शहजादा नहीं? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं? फिर फरमाया सुनो देखो गौर करो कि मैं कौन हूं, मैं वो हस्ती हूं वब्ने वसीयत ही, मैं उस हस्ती का बेटा हूं जिसको वसी बनाया गया। सुभान अल्लाह। वब्ने अम्मे ही, और मैं फिर उनके चचे का बेटा हूं। व औलल मुमिनीन बिल्लाह, फिर वो अली अल मुर्तजा जो ईमान में आला ठहरे, वल मुसद्दिक ले रसूल ही, और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक में आला ठहरे। फिर फरमाया क्या हजरत अमीर हमजा, हजरत जाफर तैयार, क्या ये सारे हमारे रिश्ते में चचा नहीं थे? फिर फरमाया क्या तुमने रसूल को ये फरमाते हुए नहीं सुना कि आका ने हमारे लिए फरमाया था इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार बनाए गए हैं। खुतबा दिया, जो सामने शख्स खड़ा है वो है हुर। हजरत हुर कहती हैं कब कभी तारी हो गई। इब्ने साद साथ खड़ा था और मैंने इब्ने साद से कहा इब्ने साद क्या तूने वाकई हमले का इरादा कर लिया कि जिस घराने की अजमत को सुना, शान को सुना, फजीलत को सुना, जन्नती शहजादों का जिक्र सुना, इनके वालिदैन करीमैन के बारे में सुना, इनके मोहतरम चचाओं के बारे में इन्होंने खुतबा दिया, सुनाया गया, क्या तुमने हमले का इरादा कर लिया? इब्ने साद कहता है कि हाँ कर लिया। और पर एक और कपकपी थरथराहट लर्जा थारी हो गया। इब्ने साद कहता है तू लरसता क्यों है? कहा लर्जों क्यों ना, हुसैन के एक खुतबे ने अंदर का मुर्दा इंसान जिंदा कर दिया है। हुसैन के खुतबे ने बुझी हुई चंगारी ईमान की उसे शोला जवाला बना दिया है। एक खुतबा सुना है और खुतबा सुनकर गफलत के पर्दे, लालच के पर्दे, हसरत के पर्दे, इनामात के पर्दे, झूठो सखा के पर्दे, ये ओहदे सारे हट गए, गफलत के पर्दे। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इब्ने साद मुझे एक तरफ जन्नत नजर आ रही है और दूसरी तरफ दोजख नजर आ रही है, और मैंने अभी फैसला करना है कि मैंने जन्नत में जाना है या दोजख में रहना है। ऐ और तेरे फिक्र पर करोड़ों सलाम। हजरत सुचियार बरखुरदार रहमतुल्लाह अलैह के मेजार से उठने वाली सदाएं तुझे सलाम पेश कर रही हैं। तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी वफा को सलाम, तेरे इदराक को सलाम, तेरे शऊर को सलाम, तेरे इल्म को सलाम, तेरे ईकान को सलाम, तेरी सोच को सलाम, तेरी फिक्र को सलाम, तेरे तज़किया को सलाम, तेरे दिल में गुदास पैदा होने को सलाम कि तुझे बेदारी मिल गई, शऊर मिल गया और ये सोच आ गई कि मैं जहन्नुम से बच जाऊं। वो लश्कर से निकल रहा है
उसी के भाई, उसी के बेटे, उसी के साथी इब्ने साद कहते हैं, इब्ने साद जैसे किधर जा रहे हो? फरमाया जहन्नुम से निकलकर जन्नत की तरफ जा रहा हूँ, बदबख्तों से निकलकर नेकों की तरफ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा इधर आओ, इधर ओहदे हैं, इधर देखो माल है, दौलत है, सरबत है, ओहदे हैं, गवर्नरी है, उधर ना जाओ। अरे ये हुसैन इब्ने अली का मोहब्बत में चूर चूर होने वाला ये गुलाम आगे बढ़ रहा है और कहता है कुछ नहीं चाहिए, हुसैन इब्ने अली का दामन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न मालो दौलत, उनकी फकीरी चाहिए, ओहदा और सरबत कुछ नहीं चाहिए, उनके नालेन उठाने का मौका मिल जाए, उनके कदमों और जोड़ों में शामिल होने का मौका मिल जाए तो हमारे लिए यही तोशा आखिरत है। अरे वो चल कर आगे आया, करोड़ों सलाम हो तेरे फहम पर, को लंबा चौड़ा फलसफा बयान न किया, हाथ जोड़कर एक ही गुजारिश की, क्या मेरी माफी हो सकती है? अरे कोई आ जाए तो तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, गालियां देता हो कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। इनके नाना जान से लेकर आले बैत अतार के आखिरी फर्जंद को देखो, रहम दिली इनका शेवा है, माफ कर देना इनका शेवा है। अरे उनको अपने दामन से वाबस्ता करना, सीने से लगाना, ये इनका शेवा मोहब्बत है। कहा बेटे तेरा नाम क्या है? उसने नतने झुकाकर कहा हूं तो शर्मिंदा, आपको इस मैदान में घेर कर लाया और मैं बदबख्त हूँ, मैं इस मैदान में आपको लाने पर मजबूर रहा, मुझे कहा गया मगर अब खुतबा सुनकर शऊर आ गया। आपने नाम पूछा, मेरा नाम है हुर। फरमाया बेटे हुर का माना होता है आजाद, हुर्रियत वाला, आजादी वाला, रिहाई वाला। इस तरह करो कि तुम मेरे हाथों में हाथ दो, माँ ने तो जन्म और पैदाइश के बाद हुर नाम रख दिया था, मैं इस दुनिया के मैदान करबला में तुझसे वादा करता हूं कि कयामत का दिन होगा, नाना जान से कहूंगा हजारों के लश्कर में एक आगे बढ़ा, हजारों के लश्कर में एक आगे आया, उसने अपना मालो दौलत ओहदा मेरे कदमों पे निछावर कर दिया, इसकी बख्शिश करा दें। अरे उस दिन जब होगी वो दिन नाना जान से कहकर तुम्हें जहन्नुम से रिहाई दिलवा दूंगा और जन्नत की तुम्हें जमानत अता करता। कहा आओ हाथों से हाथ मिलाओ। अरे वफा क्या है, इश्क क्या है, मर मिटना क्या है, महव हो जाना क्या है, किसी का गुलाम हो जाना क्या होता है? फरमाए नीचे उतरो। अर्ज किया नहीं, इस जान का हक ये है आप पर निसार कर दी जाए, इस जान का हक ये है आप पर कुर्बान कर दी जाए। अरे फिर वो लड़ा और आले अतहार के कदमों में उसने अपनी जान दी। हजरत सूफी बरकत लुधियानवी कहते हैं 10 मुहर्रमुल हराम आज के दिन मैं एक शख्स को देख रहा हूं, उसका नाम है हुर। दिन चढ़ता है वो दोजख की तरफ बढ़ रहा है, दोपहर होती है वो जहन्नुम के किनारे पर आ जाता है, छलांग लगाने के लिए, कूदने के लिए, जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक हुसैन इब्ने अली का दिल नवाज खुतबा, पुरतासीर खुतबा उसके कानों में पड़ता है, उसका सोया हुआ मन जाग उठता है, सोया हुआ नसीब मुकद्दर बेदार हो जाता है। छलांग लगाने को तैयार था, हत्ता के शाम से पहले सर कटाकर साकी कौसर की बारगाह में कामयाब हो चुका। साकी कौसर की बारगाह के अंदर वो शख्स कामयाब व कामरान हो चुका है। कोई अदब करे मिलता है, उसे ईमान मिलता है, उसे अहले बैत की वफा मिलती है, उसे आले अतहार की निगाह मिलती है, उसे आले अतहार का दामन मिलता है। जिन्होंने तौहीन की सुबह कयामत पर उन पर लानत होगी, जिन्होंने दिल गोदाज मनाजर ईमान वालों को दिखाए अहले बैत अतहार के सामने, क्या कुछ उन्होंने जबर जुल्म सितम दहशतगर्दी नहीं की, सुबह कयामत तक लोगों को भयानक करदार सामने रखेगा और उन पर वो हसरत भरी निगाहों से लानत भेजेंगे। अरे जो प्यासे थे, भूखे थे और उन्होंने भूख और प्यास के आलम में अपना सर राह खुदा में पेश कर दिया, आज करोड़ों लोग हैं, कोई उनके नाम पर पानी पिला रहा है, करोड़ों लोग हैं, कोई उनके नाम पर लंगर बांट रहा है, करोड़ों अरबों लोग हैं इस तसव्वुर से कि हमारा लंगर कबूल हो जाए, हमारा जिक्र कबूल हो जाए, हमारा पानी कबूल हो जाए, हमारा देना कबूल हो जाए, हमारा खर्च कबूल हो जाए, हमारी गुलामी कबूल हो जाए। और जब कयामत को लिस्ट बने कि कौन कौन हुसैन इब्ने अली का वफादार ठहरा, कौन कौन दुनिया की वादी में हुसैन का होबदार ठहरा,
तो हर कोई इसलिए ये तमाम कर रहा है उस रोज हमारा नाम अहले बैत अतहार के खादमों में आ जाए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, कोई अदब करे तो मिलता क्या है। अस्सवाइकुल मुहरका इब्ने हजर की किताब पढ़ो, वो लिखता है कि जब ये काफिला सुए दमिश्क जा रहा था, अदब का वाकया सुनिए, सुए दमिश्क जा रहा था, रास्ते में गिरजा घर आया, पादरी है, उसने अपने खादम से कहा ये कटे हुए सर हैं, ये काफिला, इससे पूछो ये कौन लोग हैं। तो बताया गया कि ये नस्ल रसूल की फसल इन्होंने काट दी है। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करबला में ये सर लेकर जा रहे हैं दमिश्क की तरफ, उस यजीद गुंडे बदगुमाश लाइन बद किरदार और जहन्नमी की तरफ, काफर की तरफ लेकर जा रहे हैं। उस राहिब ने खादम से कहा कि करीब बुलाओ, इनसे बात करना चाहता हूं। कहा तुम्हें 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात इस गिरजाघर में ठहरो। उन्होंने मान लिया। उसने कहा खादम से मेरा जो मकान है उसमें कमरे साफ कर दो और अहले बैत अतहार और मोहम्मद की बेटियां उस कमरे में रहें। एक रात कहा मैं बेशक ईसाई हूँ मगर हमारा मजहब भी औरत की इज्जत का हुक्म देता है। मैं ईसाई हूँ मगर मेरी सादतमंदी की आज नबी की बेटियाँ वो आज मेरी मेहमान बन रही हैं और मैं उनका मेज़बान बन रहा हूँ। उसने गिरजाघर साफ किया और कहा ये सरे हुसैन मुझे दे दो। उसने थाल मंगवाया। अरे हुसैन इब्ने अली के सर पर गर्द थी, चेहरे पर गर्द थी, दाढ़ी मुबारक गर्द से अटी हुई नजर आ रही थी। उसने पानी से धोया, साफ किया और मुकद्दस सरे मुबारक को अदब के साथ थाल में रखकर वो एहतराम, अदब, मोहब्बत, वफा से उस सर की जियारत करना शुरू कर देता है। अरे ईसाई अदब की खातर उस सर को लिए बैठा है, रात गुजर रही है। उस सर की जियारत के बाद उसकी आंसू भी जारी होते हैं। वो कभी हुसैन इब्ने अली के चेहरे को देखता है, कभी हुसैन इब्ने अली की दाढ़ी को देखता है। वो सरापाए हुस्न देखकर उस पर गिरिया जारी है। और वो जो उसने घर खाली करवाया कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शहजादियां बेटियां रहने लगें, अरे वो इसके ईमान फजर की दुआ कर रही हैं कि मौला उन गुमाश्तों से बेहतर ये ईसाई है जो इज्जत दे रहा है, जो घर दे रहा है, जो पर्दा दे रहा है। और वो इस पादरी के लिए ईमान फजर की दुआ करने लगी, मौला इस ईसाई को ईमान की दौलत अता कर, इसने अदब किया, इसने हया किया, इसे ईमान की खैरात अता फरमा। वो ईसाई राहिब कहते हैं जूं जूं रात गुजर रही है, आंसू रमा दमा हैं और आंसू गिर रहे हैं, बरसात तारी हो गई। हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत कर रहा हूँ, यकायक मैंने क्या देखा, हुसैन इब्ने अली के दांतों से नूर का हाला उड़ता है, ऊपर जाता है। हुसैन इब्ने अली की आंखों से नूर, चेहरे से नूर, रुखसार से नूर, पेशानी से नूर, सर से नूर, ये अनवार ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से पलटकर फिर नीचे आ रहे हैं। एक नूर का दायरा, एक नूर का हाला, एक नूर की फिजा जारी और सारी है। जब उसने नूर का ये माला और हाला देखा, बेसाख्ता कह उठा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे अगर कोई कटे हुए सर का अदब करे, बात कर रहा हूं ईसार की, बात कर रहा हूं सखावत की, बात कर रहा हूं जूदो करम की, इनके जूदो करम का ये कहना, इनका अता करने का ये कहना, अगर दाढ़ी इनका करबला के वादी में रह जाए, सर कट कर इस थाल में पड़ा हो और ये अगर देने पे आए, उस ईसाई को फजर से पहले उसे कलमा की दौलत अता कर देते हैं, निगाह रहमत डालते हैं, निगाह करम डालते हैं और उसे ईमान की दौलत अता कर देते हैं। अरे जिन्होंने अदब किया वो ईमान लूट कर ले गए, जिन्होंने अदब किया वो सरापाई मोहब्बत और ईमान ठहर गए। जिन्होंने बेहुरमती की, जिन्होंने कत्ले वारत की, जिन्होंने पानी बंद किया, जिन्होंने तशद्दुद किया, दोज़ख और जहन्नुम की 7 वादियां जो हैं, हाविया क्या, सकर क्या, गई क्या, उनका वो हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने बना दिए गए। दोस्तानी मोहतरम, फिर देखिए अदब करने वाले कौन हैं। फिर ये काफिला जब आगे बढ़ता है तो फिर दमिश्क का शहर है, यजीद तख्त पर बैठा है, थाल में उस शहजादे का सर मंगवाता है और वो काफिर
बेईमान, कातिल, हुक्म देने वाला कि हुसैन इब्ने अली को शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। अब वो खुश हो रहा है और कहता है बदर के मरने वाले आज जिंदा होते देख लेते कि मैंने आले अहमद से बदला ले लिया है। मुहक्किकीन कहते हैं उसके ये जुमले उसे ईमान की वादी से बाहर निकाल देते हैं। किसका बदला? आले अहमद का बदला, नस्ल रसूल का बदला, कि जिन से ताल्लुक को अल्लाह और उसके रसूल ने ईमान करार दिया है। ईमान मिलता भी अहले बैत अतहार के दर से है, और सुन लो ईमान बचता भी अहले बैत अतहार की निस्बत से, बचता भी इसी निस्बत से है, मिलता भी इसी निस्बत से है। ये निस्बत ना हो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई हरम में खड़ा हो, तवाफ कर रहा हो, एहराम बांधा हो और हरम में खड़ा होकर अल्लाह के हुजूर इबादत कर रहा हो, हालत तवाफ में लब्बैक पढ़ रहा हो, और उसके दिल में हो बुग़्ज़े आले मोहम्मद, उसके दिल में हो बुग़्ज़े आले नबी, अगर वो इसी एहराम की हालत में, तवाफ की हालत में मर जाए तो फरमाया सीधा जहन्नम के अंदर जाएगा। उसका तवाफ उसे जन्नत क्यों ना ले जा सका, उसका एहराम उसे जन्नत क्यों ना ले जा सका, हरम की फिजाएं उसे जन्नत क्यों ना ले जा सकी? इसलिए कि वो अहले बैत अतहार से दिल के अंदर बुग़्ज़ रखता था, दुश्मनी रखता था, मुखालफत रखता था। फरमाया जो अहले बैत से मुखालफत रखता है अनकरीब वो यहूदी होकर मरेगा। जो अहले बैत अतहार से मुखालफत रखता है फरमाया वो जहन्नम के अंदर जाएगा। व इनकाना सामा वसल्ली, अगर चाहे वो रोजा रखता हो, अगर चाहे वो नमाज पढ़ता हो। इन अहले बैत से मवद्दत का ताल्लुक जोड़ने पर आका ने फरमाया था मसालो अहलो बैती का सफीनत नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सफीने और कश्ती जैसी है। मन राकिबा फीहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरका, जो इस कश्ती अहले बैत में बैठ गया उसका ईमान बच गया, और जो बैठने से महरूम रहा वो तबाह हो गया। अरे 61 हिजरी में भी उस अहले बैत अतहार की ईमान की कश्ती में जो सवार हो गए, हुर जैसे इज्जत पा गए, जन्नत पा गए। और हजरत हुर कह रहा है कल जिसने जन्नत ली थी उसने हुसैन इब्ने अली का दामन थामा था। आज जो जन्नत हासिल करना चाहता है रास्ता वही है, तरीका वही है, जाविया वही है। वो अपने हाथों में हुसैन इब्ने अली का दामन थामे, मोहब्बत भी मिलेगी, वफा भी मिलेगी, चाहत भी मिलेगी, नजर रहमत भी मिलेगी, और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कबूलियत भी नसीब होगी। उसके बड़े दरबार में जब वो छड़ी मारता है तो उसने बड़े सफ़ीर इकट्ठे किए हुए हैं, तो एक रोम, कैसरे रोम का सफ़ीर बैठा है। उसने कहा ये किसके होंठों पर छड़ी मार रहा है? तो बताया गया ये मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके शहजादे का सर है जिसके होंठों पर ये लाइन छड़ी मार रहा है। उसने कहा कि हमारे पास ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी का एक खुर है, 4 कदमों में से एक खुर है हमारे पास, और साल के बाद हम उसकी यूं ज़ियारत करते हैं जैसे मुसलमानों तुम काबे में जाकर काबा की ज़ियारत करते हो। तो वो खुर जिसकी निस्बत ईसा से भी नहीं, ईसा की सवारी से अगर निस्बत वाला खुर मिल जाए हम तो उसकी इज्जत और इतनी तौकीर करें। तुम अजीब लोग हो कि तुम जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो, उस नबी का शहजादा, उस नबी का नवासा, उसको कटे हुए सर को अपने सर सामने रखकर छड़ियां मारते हो। हैरानगी है तुम्हारी इस दोगली पॉलिसी पर कि एक तरफ तुम कह रहे हो कि हम ये हैं और दूसरी तरफ तुम नस्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कर रहे हो। हाज़रीन, पैगाम ये है, जो आज चाहता है कि हम राह हुसैनी पर चलें, उसका तरीका यह है कि हुसैन इब्ने अली के उसवा को अपना शियार बना लो। हुसैन इब्ने अली जिस राह का आपने इंतखाब किया था, इकामत दीन का रास्ता, इहयाए इस्लाम का रास्ता, अल्लाह की मुलाकात का रास्ता, सब कुछ लुटाकर इस्लाम को फतह करने का रास्ता, ये जो उन्होंने अपनाया, अगर हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जो कामयाबी का रास्ता है, तो फिर हमें हुसैन इब्ने अली की राह को इंतखाब करना होगा।
अगर हम रसूल की सुन्नत और उसवा पर चलना चाहते हैं तो तरीका ये है कि बरम हुसैन इब्ने अली के उसवा पर चले, रास्ते पर चले, किरदार को अपनाएं। जब हम उनके किरदार को अपना लेंगे तो उनका किरदार ही सुन्नत मुस्तफ़ा है, उनका किरदार ही उसवा हसना है। अरे सर कट कर नेज़े की नोक पर भी चढ़ जाए मगर तू यजीदियों की न कर इताअत कबूल। जफर अली खान ने कहा था सर काट कर अगर चढ़ा भी दिया जाए ये आखिरी मुकाम है कुर्बानी का, मगर हुसैन का ये लहजा बता रहा है हम सर कटा देते हैं, किसी लाइन फासिक फाजिर बदकुमाश शराबी गुंडा कातिल काफिर उसके हाथों में हाथ नहीं दे सकते। हजारों सलाम हो हुसैन इब्ने अली के खानवादे पर, करोड़ों सदाएं हो, रहमतें हो, बरकतें हो। 6 माह के शहजादा अली असगर से लेकर 56 साल 5 माह 5 दिन के हुसैन इब्ने अली के सरापा पर, इनमें जो हाशमी शहजादे शहीद हुए, उनमें जो रफ़ाका जिन्होंने साथ दिया, उनमें वो तमाम खवातीन जो शाना बशाना हुसैन इब्ने अली के साथ रही, उन पर हज़ारों रहमतें हों, बरकतें हों, सलावात हों, नवाज़शात हों। वो अल्लाह के कुर्ब के मुसाफिर ठहरे, वो साबिर थे, शाकिर थे, उन्होंने सब्र और शुक्र करके दिखाया और रहती ज़िंदगी तक हमें पैगाम दिया हालात जैसे भी हो जाएं सब्र को अपनाओ। सब्र मुजाहदा है, नमाज मुशाहदा है। हुसैन इब्ने अली का सारा सफ़र ये मुजाहदा था और मैदान करबला में सर कटा देना ये हुसैन इब्ने अली का मुशाहदा था। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में कबूलियत अता। ये सवाल भेजा गया है जी कि मिंबर पे बैठकर सैयदना अली करमल्लाह वजहुल करीम को जो सब व शितम किया जाता था, ये ज़ाहिर है हज़रत अमीर मुआविया के दौर से ये शुरू हुआ। तो अब इस पे है कि क्या जिन्होंने किया उन पे कर सकते हैं या नहीं। तो ये तरीक़ाकार जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो सीरत अली अलैहिस्सलाम ये है कि ख़ुद आपके कैंप के जो साथी थे जंग सिफ़ीन में, उन्होंने भी यही सब व शितम का सिलसिला शुरू किया मुकाबले में। तो आपने मना फरमा दिया, आपने फरमाया कि अगर अमीर मुआविया के साथी उनकी तरफ से उनकी हिदायत से वो अगर ये काम करते हैं तो फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। तो आपने बड़ा सख्ती से मना फरमा दिया, क्योंकि हमें सैयदना अली करमल्लाह वजहुल करीम जो हक़ हैं उनके रास्ते पे चलना है। और अगर हम होते तो यकीनन अल्लाह ताला के फजलो करम से हम सैयदना अली करमल्लाह वजहुल करीम की तरफ ही होते और उन्हीं की बारगाह की तरफ से ही शहीद होते। तो इसलिए हमें उनकी सीरत तैयबा पे चलना है। और दूसरा ये है कि वाक़या करबला को 2 शहजादों की जंग किस तरह कह सकते हैं। माज़ अल्लाह वो तो शहजादा है ही नहीं, वो तो ख़ुद उन्होंने जो है मलूकियत, आप जो है मौलाना मौदूदी साहब की किताब देख ले, इस्लाम का ताल्लुक़ खुलाफाए राशिदीन हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक तक है। उसके बाद ये सिर्फ़ और सिर्फ बादशाह आता है, उसको शहजादा ही नहीं कह सकते। शहजादा से उसका क्या ताल्लुक़ है, फासिक है, फाजिर है, हदीस उस पर है। तो माज़ अल्लाह जो बदबख्त हैं उन्हें यजीद मुबारक हो। हम तो हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और इसीलिए ये हाफिज़ बरखरदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ है और ये ज़िक्र हुसैन जारी है। और आप सारे हुसैनी हैं जो इतने शौक़ से आए हैं, इस गर्मी में बैठे हैं, आपका आना मुबारक, आपका बैठना मुबारक। इंशाअल्लाह जब हम लोग इस दुनिया से जाएंगे ये चंद घड़ियाँ हशर वाले दिन हमारे नेक अमाल की गवाही देंगी कि हमने यहाँ कोई तकरीबकारी नहीं की, हमारा कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ एक नेक काम के लिए इकट्ठे हुए, कोई जिक्र सुन लिया, कोई आंसू आ गए। और ये मोहब्बत रसूल और उसकी औलाद रसूल का पहलू है। तो लिहाजा ये 2 शहजादों की जंग नहीं है। अल्लामा साहब दुआ करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। या अल्लाह हम सब का बैठना कबूल फरमा, खर्च करने वालों का खर्च कबूल फरमा, जिक्र करने वालों को जिक्र करना, सुनने वालों का सुनना, ये सारा साल एहतमाम होता है। मुबारक सय्यदुश्शहदा की हुजूर नजराना है मोहब्बत पेश किए जाते हैं। इतनी सख्त गर्मी में तमाम बुजुर्गों का, जवानों का, भाइयों का बैठना कबूल फरमा। इस पाक दिन का सदका हर एक के लंगर में, रोज़ी में, ईमान में, अमल में, घर बार में अपनी रहमतें बरकतें शामिल हाल फरमा। हुसैन इब्ने अली के उसवा को बनाने की तौफीक अता फरमा। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के उस सुन्नत और रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा कि आपने उस लाइन की बैत न की
और सर कटा दिया, मगर इस्लाम की जड़ों में सुबह क़यामत तक ऐसा खून डाला कि ये शजर इस्लाम तवाना, सरसब और रफ़ी और ऊंचा रहेगा। हर एक की हाज़िरी कबूल फरमा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में कबूलियत नसीब हो। हाफिज़ बरखुरदार सुचियार रहमतुल्लाह अलैह के दराजात बुलंद फरमा। इस दहलीज पर आने वालों के तमाम दुआएं मुनाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो आए इनका एक एक कदम उठाना और फिर वापस जाकर एक एक कदम जो उठाकर अपनी मंजिलों घरों तक जाएंगे। या अल्लाह इनके एक एक कदम पर इन्हें सजदा कायनात की इस्मत और तहारत का सदका इनको अजर अजीम अता फरमा। और वसल्लल्लाहु ताला अला रसूल मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिक।